गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज चुके हैं 7 और हम लोगों का समय हो चुका है करंट अफेयर्स टुडे करंट अफेयर का आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग फटाफट इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि हम लोग जो है आगे बढ़ सकें इस सेशन में। तो यार आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर कोई भी डाउट्स हो आपको, कोई भी एनीवन कोई भी डाउट्स हो आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस आपके डाउट्स को दूर करेंगे, ठीक है ना। तो कमेंट किया करो आप लोग। आपको अगर कोई भी गलती हमसे होती, ज़रूरी नहीं कि हम कोई गलती नहीं कर सकते ना, तो कोई गलती हमसे होती है, आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, ताकि हम उस डाउट्स को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो आज है हमारा कितना 6 तारीख, 6 जनवरी 2021 है, ठीक है। तो आज जो है 6 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के करंट अफेयर को हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आज का जो है हमारा पहला पॉइंट क्या है, आरबीआई ने मुथूट व्हीकल फाइनेंस एको इंडिया का प्राधिकरण जो है क्या किया है, प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है। आरबीआई ने मुथूट व्हीकल फाइनेंस और एको इंडिया, दो जो संस्था हैं, मुथूट व्हीकल फाइनेंस और एको इंडिया का प्राधिकरण प्रमाण पत्र जो है किसने, आरबीआई ने रद्द कर दिया है, ठीक है ना। तो अभी ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछा हाल ही में किसका जो है आरबीआई ने जो है प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किया है ना। तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न, तो ये दोनों नाम आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है ना। इन दोनों नामों को आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्या किया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मंगलवार को दो भुगतान प्रणाली ऑपरेटर मुथूट व्हीकल और एजेंट फाइनेंस और एको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज की प्राधिकरण प्रमाण पत्र नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया। मतलब कि जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको इन्होंने पालन नहीं किया। तो आरबीआई अपना क्या करता है ना कि भाई वो अपना एक अथॉरिटी बनाता है कि हाँ इसके अंडर में आप लोग काम करोगे, अगर इसके अंदर में आप लोग काम नहीं करते हो तो हम जो है क्या करेंगे, आपका प्रमाण पत्र जो है हम उस प्रमाण पत्र को आपके क्या करेंगे, रद्द कर देंगे। तो आरबीआई ने वही किया है, ठीक है ना। तो आरबीआई ने जो है इनका रद्द कर दिया है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारों द्वारा किए गए इंटरनेट शटडाउन से जो है दुनिया भर में 5.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि मतलब सरकार जो है, जैसे अभी अपने यहाँ ही देख लिया जाए अगर, तो कृषि मतलब सीए के दौरान कई बार इंटरनेट बंद किए सरकार ने। तो वहीं मतलब किसान आंदोलन को लेकर भी कई बार जो है सरकार ने इंटरनेट शटडाउन किए हैं। तो इस प्रकार दुनिया में, मतलब अपने देश की नहीं दुनिया में जो है इंटरनेट शट डाउन होते थे, उसको लेकर क्या हुआ कि मतलब इतना अरब 5.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है एक रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ये बात आप लोग समझ रहे हैं। अब रिपोर्ट किसके अनुसार आया है हम लोग चलिए विस्तार से देख लेते हैं। सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप टॉप 10 वीपीएन के रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब टॉप 10 वीपीएन जो रिपोर्ट होता है इसके मुताबिक जो है 2021 में 21 देशों में, मतलब कि 2021 में इन्होंने 21 देशों का वो किया है, जो है 21 देशों के सरकारों ने जो है इंटरनेट शटडाउन में वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5.45 अरब का नुकसान हुआ है, ठीक है ना। 5.45 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इसी सूची में जो है भारत तीसरे नंबर पर रहा है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा अपना देश, क्योंकि इम्पोर्टेंट अपने देश को लेकर ही है। तो इस सूची में जो है अपना देश भारत कब किस स्थान पर रहा है, तो अपना देश भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा शट डाउन के मामले में। अपने देश भारत में कुल
157 घंटे इंटरनेट शट डाउन रहा है। ठीक है, अपने देश में कुल कितने घंटे 2021 में इंटरनेट शट डाउन रहा है? तो वो 1157 घंटे इंटरनेट शट डाउन रहा है। इसमें से जो है 5.91 करोड़ लोग जो है प्रभावित हुए हैं। भारत के जो हैं 5.91 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें लगभग करीब जो है 58.2 करोड़ का नुकसान हुआ है भारत को। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिए, ये पॉइंट याद कर लीजिए। ये पॉइंट मतलब कि कुल कितने घंटे इंटरनेट बंद रहा है, कितने लोग प्रभावित रहे हैं और कितना नुकसान रहा है। तो जो है कुल अपने देश में क्या हुआ है, 1157 घंटे इंटरनेट शट डाउन रहा है और इसमें जो है 5.91 करोड़ निवासी जो हैं प्रभावित हुए हैं, जिसमें से जो है 58.2 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। ठीक, समझ गए? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट का पॉइंट है आज का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम की शुरुआत की। विज्ञान दिवस 2022 के थीम की शुरुआत की। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। सब लोग कमेंट करिएगा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट करना जरूर, सब लोग कमेंट करिएगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना? अब चलिए हम बात करते हैं आगे। केंद्रीय विज्ञान मंत्री, अब देखिए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो अपने देश के हैं श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के थीम की शुरुआत की। इस वर्ष की थीम क्या है? अब देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है उसका इस वर्ष की थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीकी पर समग्र चर्चा। इस वर्ष की थीम क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान एवं तकनीकी पर समग्र चर्चा। समझ गए आप लोग? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर जो है हर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब एक चीज़ और दे ध्यान देखिए, आपका पॉइंट यहाँ पे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये पॉइंट आप लोग समझ गए। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रमन प्रभाव की खोज। 2022 का थीम क्या है? 2022 का थीम है सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीकी पर समग्र चर्चा। ठीक है, 28 फरवरी को हर वर्ष विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो देखिए क्या है, अमेरिकी परमाणु वाहक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी नौसेना की एमी बोर्नस्मिथ। ठीक है, इनका नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। तो ये पहली नौसेना अमेरिका के नेतृत्व करने वाली बनी है। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है अमेरिका नौसेना के विमान वाहक पोत यूएस अब्राहम लिंकन की कमान संभालने वाली कैप्टन एमी बोर्नस्मिथ नौसेना में किसी परमाणु वाहक को नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है ना? अब CBS 8 के अनुसार बोर्नस्मिथ 2016 से 2019 के बीच यूएस अब्राहम लिंकन की कार्यकारी अधिकारी रही हैं। वह पिछले साल इन्होंने कैप्टन वाल्टर साल्टर की कमान अपने हाथों में ली थी। ठीक है, अभी ये तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जो है उसकी कमान भी इन्होंने संभाली थी। ठीक है ना? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आज का? तो इसमें जो है हमारा हो जाता है 7 जनवरी यानी कि जो है कल निर्धारित समय पर ही होगी सिविल सेवा। देखिए ये
ये कोई वो नहीं है, मैं आप लोगों को कंफर्म करने के लिए, कोई करंट अफेयर से संबंधित नहीं है, मैं आपको कंफर्म करने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों अभी अफवाह उड़ रही थी इंटरनेट पे कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा कैंसिल हो रही है ऐसे वैसे करके। तो इस हेतु जो है मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि यूपीएससी की जो पेपर है, मुख्य परीक्षा है सिविल सर्विसेज की, वो कैंसिल नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो आयोग ने बुधवार को बताया कि सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2021 निर्धारित समय पे ही आयोजित होगी और यह कैंसिल नहीं होने वाली। यह परीक्षा जो है 7, 8, 9, 15 और 16 जनवरी को होनी है, ठीक है। तो ये परीक्षा होगी, आप लोग बेफिक्र रहिए, परीक्षा टली नहीं है, कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दिल्ली में माँ के दस्तावेजों के आधार पर जारी हुआ पहला जाति प्रमाण पत्र। यानी कि जो दिल्ली है यहाँ पे माँ के दस्तावेजों के आधार पर जो है पहला जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, ठीक है ना। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जो है मंगलवार को सिंगल मदर के बेटे को माँ के दस्तावेजों पर जो है पहला जाति प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया है। माँ अपने बेटे को अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की मांग कर रही थी। इस वजह से जो है दिल्ली सरकार ने पिछले साल तक जाति प्रमाण पत्र पिता और पुरुष पैतृक रिश्तेदारों के दस्तावेज के आधार पर करता था, लेकिन अब जो है दिल्ली ने क्या किया है, माँ के दस्तावेजों के आधार पर अब जाति प्रमाण पत्र जारी करेगा, ठीक है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अनाथ बच्चों की माँ। अनाथों की माँ जो है नाम से विख्यात सेविका सिंधुताई सबकाल का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये देखिए क्या है ना कि ये मतलब अनाथ बच्चों की माँ कही जाती है। अब अनाथ बच्चों की माँ कैसे कही जाती हैं, तो इन्होंने क्या है कि जो भी बच्चे मतलब जिनके मतलब कोई नहीं होता था, इनको जो है ये गोद ले लेती थी और लगभग इस प्रकार इन्होंने कुल 1400 बच्चों को गोद लिया है, ठीक है। इस प्रकार इन्होंने कुल 1400 बच्चों को गोद लिया है, तो इसलिए जो है इन्हें अनाथ बच्चों की माँ कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने पद्म अभी जो है 2021 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको, ठीक है ना। तो ये अभी मतलब कि जो है 2021 में और 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी व सीनियर महिला T20 लीग जो है कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया है। तो BCCI ने जो है इसका ऐलान किया है। BCCI ने कहा है कि देश में जो है कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र मंगलवार को 2021-22 सीजन के रणजी ट्रॉफी, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी और सीनियर महिला T20 स्थगित करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये जो है मतलब कि अब इसकी नई डेट कब आएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए BCCI ने ये रणजी ट्रॉफी और सीके नायडू ट्रॉफी और T20, ये देखिए रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है ऐसे करके प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है ना। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल हम लोग फिर इसी टाइम पे। आप लोग वीडियो को यार शेयर कर दिया करिए अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट पॉइंट डे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।